लहंगा, सूट और साड़ी पार्ट 2। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे एक झिलमिलाती लड़की अक्षरा की पूरी जिंदगी, जो किसी सपने से कम नहीं थी, एक झटके में बदल जाती है जब उसके पति रोशन की मौत हो जाती है। अक्षरा के माता पिता उसे उसके ससुराल में रखने को राजी नहीं थे, लेकिन उन्हें पता चलता है कि अक्षरा रोशन के बच्चे की मां बनने वाली है। ईशान, अक्षरा का देवर, उसका दोस्त बनकर उसके इस दुख में साथ दे रहा है, जबकि उसके सास ससुर ईशान के सामने अक्षरा से शादी करने की शर्त रख देते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं और अक्षरा शादी नहीं कर सकते। वो मेरे भाई की पत्नी थी। हम दोनों हम दोनों क्या ईशान? क्या बात हो रही है यहाँ? अ, कुछ नहीं। तुम जाकर आराम करो अक्षरा। नहीं, आप लोग कुछ टेंशन में लग रहे हैं। क्या बात है, बताओ ना मुझे। अक्षरा, हम चाहते हैं कि माँ प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर दो, प्लीज। इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अक्षरा, चलो, हमें डॉक्टर के पास जाना है ना। लेकिन बात क्या है, बताओ तो सही। अरे मैंने कहा ना, चलो ना तुम। ईशान ने बात को अक्षरा तक पहुंचने ही नहीं दिया। उसे डर था कि कहीं अक्षरा की फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए। यहाँ अक्षरा के माता पिता उसकी जिंदगी से इस विधवा के कलंक को मिटाना चाहते थे, इसलिए वो उसके लिए जल्द से जल्द कोई जीवन साथी ढूंढ रहे थे। लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है पापा? अभी अभी तो दीदी ने खुद को संभाला है। अक्षरा माँ बनने वाली है, आर्यन। और कुछ महीनों बाद सबको पता लग जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तब तक उस बच्चे को कोई पिता मिल जाए और हमारी अक्षरा को कोई पार्टनर। तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं आर्यन। अभी अक्षरा की उम्र ही क्या है, और जब तक वो किसी और की पत्नी नहीं बन जाती, रोशन के घर वाले उसे वहां से जाने भी नहीं देंगे। और वो घर हर पल उसे रोशन की याद दिलाता रहेगा। मैं आज ही मिस्टर खन्ना के बेटे से मिला था। उसकी पत्नी की भी मौत हो चुकी थी। अगले साल वो भी अक्षरा को अपनाने के लिए तैयार है। मुझे लगता है हम दीदी के साथ कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हैं। मैं अपनी बच्ची को यूं ही तिल तिल मरता नहीं देख सकता हूँ। मैं उसे अपनी पूरी जिंदगी किसी और के माता पिता की सेवा करते और उसे सफेद लिबास में नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो फिर से रंगीले सूट साड़ी पहन ले और फिर से चहके। मुझे मेरी पुरानी वाली अक्षरा वापस चाहिए। एक पिता के प्यार को किसी भी चीज से तोलना शायद ही किसी के लिए पॉसिबल हो सकता है। पंकज के लिए उसकी बेटी के चेहरे की हंसी सबसे ज्यादा मायने रखती थी, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। ये लो तुम्हारा दूध। हर बार टेबल पर छोड़कर आ जाती हो। कितनी बार कहा है कि इस हालत में दूध पीना जरूरी है। एक्चुअली मैं भूल नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे दूध पीना पसंद नहीं है। मैं जानता हूँ, इसीलिए तो हर बार तुम पर नजर रखता हूँ। चलो पी लो। अब भी नजर है मेरी, चलो जल्दी करो। इतने दिनों बाद तुम हंसी हो आज। ऐसे ही हंसते रहा करो। बहुत अच्छी लगती हो। मेरी हंसी, मेरी मुस्कान, मेरा सुकून रोशन के साथ ही कहीं गुम हो गया। भाई अगर यहाँ होते तो तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत ही दुख होता उन्हें। तुम्हारी खुशी पर तो वो जान देते थे। क्या तुम उनके लिए थोड़ा सा मुस्कुरा नहीं सकती? हम्म। अक्षरा बेटा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अक्षरा को आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं उसे मिस्टर खन्ना के बेटे से मिलवाने ले जा रहा हूँ। पापा, अभी रोशन को गए वक्त ही कितना हुआ है, और आप है कि हाँ, क्योंकि मैं नहीं देख सकता हूँ अपनी फूल सी बच्ची को ऐसे, यूं गुमसुम, यूं उदास बैठे हुए, जब वो अपने जीवन के सबसे कठिन वक्त से गुजर रही है। तब तब उसके पास कोई नहीं है। अक्षरा, तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है? और जरा सोचो, ये बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तब उसे भी उसके पापा का नाम चाहिए होगा। वो किसे अपना पिता कहेगा? अंकल, लेकिन आप कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं। तुम सबने कहा मेरी बेटी को यहाँ रुकने दो, मैंने कुछ कहा नहीं ना? लेकिन अब मेरी बेटी पूरी जिंदगी यहाँ नहीं रुक सकती है। उसके आगे भी पूरी जिंदगी पड़ी है ईशान। वो यहाँ तुम्हारे भाई की विधवा बनकर नहीं रह सकती। पापा, लेकिन आप अक्षरा, तुझे मेरी कसम है, अगर तू अपने पिता से थोड़ा सा भी प्यार करती है तो एक बार मिस्टर खन्ना के बेटे से मिल ले। पिता की कसम के आगे अक्षरा हार जाती है। वो सफेद सूट पहने आज बड़े दिनों बाद अपने आप को आईने में देख रही थी, लेकिन उसे उस आईने में कोई और ही लड़की दिखाई दे रही थी। उसने अपनी अलमारी खोली तो वही रंगों से सजे सूट, साड़ी और लहंगे लगे हुए थे, जो उसने बड़े ही मन से अपनी शादी में लिए थे। लेकिन अब उन्हें पहनने का ना तो मन था और ना ही उसके पास हक। तुम सच में मिस्टर खन्ना के बेटे से मिलने जा रही हो?
मैं पापा को दुखी नहीं कर सकती हूँ। और तुम्हारी खुशी का क्या? मेरी खुशी? हाँ, वो मायने ही कहाँ रखती है ईशान। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो। कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, पापा ने कार भेजी है। नहीं, मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं भेज सकता हूँ, चलो। अक्षरा का मन नहीं था जाने का और ईशान का मन नहीं था अक्षरा को कहीं भेजने का। ईशान का मन आज नाराजगी से भरता जा रहा था। जैसे जैसे वो रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, जैसे वो अक्षरा को किसी और लड़के से मिलने पर जलन महसूस कर रहा हो। मैं यहां रुकता हूं, तुम मुझसे मिलकर आओ। तुम इतनी देर यहां रुककर क्या करोगे? इतनी देर मतलब कितनी देर तक उससे बात करने वाली हो तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, तुम मिलकर आओ, मैं यहीं रुका हूं। अक्षरा! कार्तिक, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूं, चलाओ अंदर चलते हैं। एक मिनट अक्षरा, तुम जल्दी से मिलकर आओ, मैं यहीं खड़ा हूं। हमें शायद देर लग जाएगी, आप जा सकते हैं। ऐसे क्या बात करनी है जो इतनी देर लगेगी? हमारी जिंदगी की बात चल रही है यहाँ, सारी बातें साफ साफ होना जरूरी है। आप समझ रहे हैं ना, इसलिए आप जा सकते हैं। ईशान, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। कार्तिक खन्ना, खन्ना इंडस्ट्रीज का मालिक, जिसके चर्चे शहर में हर जगह फैले हुए थे, उसे देखने के बाद ईशान का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ तो था जो उसे गुस्सा आ रहा था अक्षरा को उस कार्तिक के साथ देखकर। 2 घंटे बाद। मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ईशान, तुम अभी तक कार में ही बैठे हो, गए नहीं? हमें 2 घंटे हो गए, आप यहीं हैं अभी तक? हाँ, वो मुझे नींद आ गई थी तो मैं यहीं सो गया। अक्षरा, लगता है ये नींद में है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, मैं अक्षरा के लिए तो यहाँ बैठा हूँ। मेरा मतलब है हमें घर ही तो जाना है, हम दोनों चले जाएंगे, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अक्षरा, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, सच में, जल्दी मिलते हैं। क्यों? क्या मतलब? मेरा मतलब है क्यों मिलना है? अक्षरा बिजी है, वो आजकल मैं नहीं मिल सकती है। चलो अक्षरा। ये मजाक कर रहे हैं। कार्तिक, हम मिलते हैं जल्दी ही। चलो ईशान, कार स्टार्ट करो। ईशान कार्तिक को ऐसे आंखें दिखा रहा था जैसे उसने उसकी किसी खास चीज पर नजर डाली हो, लेकिन अक्षरा को समझ में नहीं आ रहा था आखिर ईशान ऐसा क्यों कर रहा है। रात को ईशान अक्षरा के रूम में दूध लेकर आता है। फोन छोड़ो, पहले दूध पी लो। अरे क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। क्या देख रही थी फोन में? उस कार्तिक खन्ना से बात कर रही थी? नहीं, पापा से बात कर रही थी बस। तुम्हें वो कार्तिक पसंद आया? अच्छी इंसान है कार्तिक, मैं उनसे पहले भी मिल चुकी हूँ। हम दोनों के पापा अच्छे दोस्त हैं काफी। हाँ, लेकिन दिखने में कुछ खास नहीं है ना? खास नहीं है? तुम्हें चश्मा आ गया है क्या ईशान? वो दिखने में काफी अच्छे लगते हैं, काफी सारी लड़कियां उन पर मरती है। सबकी सब पागल है, तुम्हें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम्हें हो क्या गया है ईशान? जब से कार्तिक से मिले हो तब से कुछ अजीब बातें नहीं कर रहे हो। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों पराये मर्दों की बात कर रही हो? ईशान के लफ्ज अक्षरा के दिल को चीरते हुए निकल चुके थे, लेकिन ईशान ये सब कुछ बस जलन की वजह से कह रहा था। उसका अक्षरा का दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था। तुम इस कमरे से बाहर चले जाओ ईशान। अक्षरा, मेरी बात सुनो, आई एम रियली सॉरी, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था, प्लीज मुझे किसी से बात नहीं करनी, जाओ तुम। सॉरी, मेरी बात सुनो प्लीज। ईशान की बात को सुनकर अक्षरा ने अपने आप को आईने में देखा और फूट फूट कर रोने लगी। उसके रोने की आवाज बाहर कमरे तक आ रही थी, जिससे ईशान का दिल टुकड़ों में धीरे धीरे कर टूट रहा था। पूरी रात ईशान कमरे के बाहर बैठा रहा और अक्षरा की सिसकियों की आवाज से सुबह के 5 बजे उसकी आंख लग गई। ईशान, ईशान! अक्षरा कहाँ है? अक्षरा सुबह ही अपने घर चली गई। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। एक बार फिर मुझसे मेरा रोशन दूर चला गया। यह सब मेरी वजह से हुआ माँ। अक्षरा और रोशन के होने वाले बच्चे से मेरा इतना लगाव हो गया है कि अब उन दोनों के बिना इस घर में किसी चीज में मेरा मन ही नहीं लग रहा। पता नहीं भगवान ने क्या सोचकर हमारे घर की खुशियां ले ली है। मुझे अक्षरा से माफी मांगनी होगी, मेरी बातों से उसे कितना दुख हुआ होगा। ईशान अक्षरा को काफी बार फोन लगाता है,
लेकिन अक्षरा उसका फोन उठा ही नहीं रही थी। ईशान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन अक्षरा उसके सामने आने को तैयार ही नहीं थी। अब ईशान से रहा नहीं गया और वो अक्षरा से मिलने उसके घर पहुंच गया, जहां कार्तिक और अक्षरा के पापा आपस में बात कर रहे थे। अंकल, मैं अक्षरा को अपनाने को तैयार हूँ, लेकिन क्या अक्षरा इस बच्चे को गिरा सकती है? देखिए, अब मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन किसी और के बच्चे को मैं अपना नाम नहीं दे सकता हूँ। मैं और अक्षरा एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। बस अगर वो इस बच्चे को, मुझे नहीं लगता कि अक्षरा इस चीज के लिए तैयार होगी। देखिए अंकल, ये हमारे और उसके भविष्य का सवाल है। तो मुझे ऐसा भविष्य ही नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चे के साथ अकेले भी रह सकती हूँ। देख बेटी, कार्तिक गलत नहीं कह रहा है। किसी और के बच्चे को अपना नाम देना आसान नहीं होता। तो एक बार सोच ले, आखिर कौन देगा इस बच्चे को अपना नाम? हाँ अक्षरा, और वैसे भी रोशन तो इस दुनिया में रहा नहीं। तुम उसके बच्चे को इस दुनिया में लाकर क्या करोगी? मेरी मानो, तुम इस बच्चे को गिरा दो। तू अपने इस चेहरे को क्यों नहीं गिरा देता कार्तिक खन्ना? हो मिस्टर, अपनी जबान संभाल कर बात करो। और तू अपनी जबान को नहीं संभाल सकता है जब तू किसी बच्चे के बारे में ऐसा बोल रहा है जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है। ईशान, तुम इस मामले में मत पड़ो। अब अक्षरा से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ये उसकी जिंदगी का सवाल है। ये मेरे भाई के बच्चे का सवाल भी है अंकल। आप उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं। बस बच्चा बच्चा बच्चा, इस वजह से मेरी बेटी अभी तक इस सफेद लिबास पहने बैठी। कौन करेगा इससे शादी, बताओ? अगर बच्चा हो गया तो कौन अपनाएगा? बताओ, जवाब दो। मैं मैं अक्षरा को अपनाने के लिए तैयार हूं। मैं करूंगा उससे शादी। ईशान। ईशान की बात को सुनकर अक्षरा और उसके घर वाले चौंक से गए थे, लेकिन ईशान के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि अब उसका मन क्या चाहता है। लेकिन अक्षरा अभी भी असमंजस में थी कि आखिर ये जिंदगी उसके साथ कैसा मजाक कर रही थी। अक्षरा, यहाँ अकेले कमरे में बैठने से, रोने से किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा बेटा। तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। मैं हार गई मम्मी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। भगवान जी क्यों कर रहे हैं ऐसा मजाक मेरे साथ। मैं जानती हूँ बेटा, ये वक्त तेरे लिए कितना मुश्किल है, लेकिन अक्षरा इस बार तुझे अपने बारे में नहीं, अपने बच्चे के बारे में सोचना होगा। शायद तुझे जीवन में पार्टनर तो अच्छा मिल जाएगा, लेकिन इस बच्चे को ईशान से अच्छा पिता नहीं मिल सकता। मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? सच कह रही हूँ बेटा, ये बच्चा उस खानदान का खून है। ईशान उसे कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने देगा। देख बेटा, कभी कभी जिंदगी में हमें ऐसे फैसले लेने होते हैं जब हम सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोच सकते। अक्षरा की जिंदगी नया मोड़ ले रही थी। ईशान और अक्षरा दोनों के माता पिता को इस रिश्ते से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अक्षरा ये शादी सिर्फ अपने बच्चे के लिए कर रही थी। मैं ये शादी बस अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू हमारे पास वापस आने के लिए। लेकिन मैं इस शादी में कोई भी धूमधाम नहीं चाहती, बस कोर्ट मैरिज ही सही रहेगी। लेकिन बेटा, शादी वैसी ही होगी जैसे अक्षरा चाहेगी, और वैसे भी इस हालत में ज्यादा भाग दौड़ सही भी नहीं है। एक बार मैं अपनी बेटी को आपके घर फिर से सौंप रहा हूँ। भाई साहब, उम्मीद है इस बार इसके हिस्से में सिर्फ खुशियां आएंगी, गम नहीं। मैं वादा करता हूँ अंकल, मैं अक्षरा की आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा। ईशान का प्यार अक्षरा के लिए उसकी आंखों में साफ दिख रहा था, लेकिन अक्षरा ईशान के प्यार को अभी तक नहीं देख पाई थी। उसके लिए ये रिश्ता बस एक समझौता था, खुद से भी और जिंदगी से भी। ये लो तुम्हारा हल्दी वाला दूध और दवाई। आज तुम फिर लेना भूल गई थी ना। ईशान, मैंने ये शादी, जानता हूँ, सिर्फ इस बच्चे के लिए की है, और तुम मुझे कभी नहीं अपना सकती, मैं सब जानता हूँ। मैंने कभी हमारे बारे में ऐसे सोचा ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, तुम यहाँ हो मेरे साथ, मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ एक दोस्त की तरह। मेरे लिए यही काफी है। ईशान के आने से अक्षरा की जिंदगी में कुछ तो पूरा हो गया था। ईशान अक्षरा का बहुत ध्यान रखता, उसकी छोटी सी छोटी चीज को समझ जाता। यही नहीं, उसके बिना कहे वो उसे क्या चाहिए वो भी परख लेता था। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? हम्म, बालकनी में झूले पर बैठना है। हम्म, चलो आओ, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए हॉट चॉकलेट ले आता हूँ।
अक्षरा को 9वां महीना चल रहा था और ईशान उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ रहा था। अक्षरा की जिंदगी का जो खालीपन था अब वो पूरी तरह से भर गया था। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे हॉट चॉकलेट की जरूरत है? उसी तरह जैसे तुम्हें पता चल जाता है कि आज मेरा क्या खाने का मन है। कुछ भी, मैं खाना अच्छा नहीं बनाती हूँ। फिर भी तुम कुछ नहीं कहते। अरे तुम्हारे हाथ से तो मैं जहर भी खाकर मर सकता हूँ। ईशान, प्लीज ऐसी बातें मत करो। ये मरना और ये सब, सॉरी सॉरी मेरी गलती है। तुम भूल जाओ जो मैंने कहा। मुझे नहीं बैठना तुम्हारे साथ, मैं जा रही हूँ। अरे सॉरी बाबा, आज के बाद ऐसी बात बिल्कुल नहीं करूंगा। आज से रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, 1 मिनट। हाँ, अब मस्का मत मारो। अरे देखो तो सही। गुलाबी सूट तुम्हें अच्छा लगा? मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे सूट साड़ी लहंगा कितना पसंद है। जिंदगी में सफेद रंग के आने के बाद ये रंग जैसे मुझसे रूठ से गए थे। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में सूट साड़ी और इन रंग बिरंगी लहंगों की कोई कमी नहीं होगी अक्षरा। ईशान, लेकिन मैं तो तुम्हें बदले में कुछ नहीं दे पाई। अरे तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। ये सब छोड़ो और बताओ ये कैसा लगा? बहुत प्यारा है। हम्म, अब तुम्हारे लिए और भी ले आएंगे। एक लड़की की जिंदगी में रंगों की सूट साड़ी और लहंगे की कीमत सिर्फ सजने संवरने के लिए नहीं होती। उसका अस्तित्व, उसकी पहचान, उसका बचपन उन चीजों में छलकता है। अक्षरा की जिंदगी में वो रंग, वो खुशी, वो बचपन ईशान ने फिर से लौटा दिया। फिर से उसे सूट साड़ी और लहंगे के रंगों से मिलवा दिया।